कई लोगों के मन में भ्रांति है कि महाभारत घर में रखने से कलेश हो जाते हैं। महाभारत रखने से कलेश होते नहीं हैं, बल्कि चल रहे कलेश समाप्त होते हैं। महाभारत क्या है? कौरव पांडवों के क्लेशों का विश्राम ही तो है। ये लोगों ने ऐसी विचारधारा कर ली है। कहते हैं महाभारत घर में नहीं लाते, फोन में इतनी गंदगियां रखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। घर में मरे हुए जीवों को बना देते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। पेय पदार्थ के रूप में गलत वस्तु पी लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाभारत जैसा पवित्र ओहो नहीं, इसको घर में नहीं लाना, लड़ाई हो जाएगी सब लोगों में। ये हमारी दुर्बुद्धि नहीं है तो क्या है? मृत्यु सबकी होनी है। मैंने तो विचार भी किया है, कभी अवसर मिलेगा एक बार महाभारत की कथा कहनी। महाभारत की कथा 7 दिन की नहीं होगी, 1 महीना की होगी। और महाभारत की कथा के बड़े नियम हैं। जैसे पांडवों ने यज्ञ किए थे, वैसे यज्ञ होते हैं। यज्ञ के साथ फिर वो उसके क्रम है। प्रवचन तो हो सकता है महाभारत का 1 महीने का होगा, लेकिन करना है एक बार। कभी बिहारी जी कृपा करेंगे तो करेंगे महाभारत। यदा मृदे कौरव संजयानाम, श्रीमद् भागवत में थोड़ा सा अंश है महाभारत का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। दुर्योधन और भीम के बीच में अंतिम युद्ध चल रहा था। और तभी भीम ने अपनी गदा का खूब प्रहार किया, लेकिन दुर्योधन का उससे बाल बांका भी नहीं हो रहा था, क्योंकि दुर्योधन का सर्वांगीण अंग लोहे का है। हार करके भीम ने एक बार अर्जुन के रथ की ओर देखा, तो ठाकुर जी ने इशारा किया, जंघा पे मारो। भीम ने विचार नहीं किया कि भाई पैरों पर और नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म युद्ध में मना है। उसने कहा ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, अब ये जाने इनका काम जाने, मैं तो कर देता हूं। और तुरंत उसने जंघा पर प्रहार किया। बिल्कुल विचार नहीं किया कि नाभि से नीचे मना है मारना। और महाभारत युद्ध पांडव जीत गए, कौरव हार गए। लेकिन इस बात की खबर जब बलराम जी को पड़ी कि महाभारत युद्ध में अधर्म किया गया, नाभि से नीचे योद्धा के प्रहार किया गया, बलराम जी क्रोध में भर करके आए और आकर के भीम को नष्ट करने का प्रयास करने लगे। भगवान ने आकर के रोका। ठाकुर जी ने कहा, दाऊ दादा आप इतने क्रोध में क्यों, क्या बात है? बलराम जी बोले, लाला देख, ये अधर्म मेरे सामने होएगा, मैं सहन ना करूंगा। धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, तो इसने नाभि से नीचे प्रहार किया क्यों? और मोह पता चली तेने आज्ञा दैया को, तेने भी धर्म विरुद्ध आज्ञा काय को दई। ठाकुर जी ने कहा, थोड़ी देर ने शांत रहो भैया, ने बैठो बात करें थोड़ी देर। बलराम जी बैठे, बोले लाला जल्दी बता, ये सब क्यों करवाए हो तेने? ठाकुर जी बोले, पहली बात तो पूरे महाभारत युद्ध में आपके दर्शन नहीं हुए, अचानक से आप कैसे प्रकट हो गए? बलराम जी बोले, मुझे पता चला कि अधर्म हो रहा है, तो इसलिए मैं बीच बचाव के लिए आया। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो अधर्म जहां भी होता है आप पहुंचते हो, तो फिर द्रौपदी के चीरहरण में क्यों नहीं गए? जब भरी सभा में हमारी बहन निर्वस्त्र की जा रही थी, वहां दुशासन वस्त्र खींच रहा है, दुर्योधन कह रहा है मेरी जंघा पे बैठाओ, और भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब नीची नजर करके बैठे थे। इतना बड़ा अधर्म हो रहा था,
कौरवों की उस सभा में मुझे दूर दूर तक आप दिखाई नहीं दिए तब। वो तो भली द्रौपदी ने अंतिम समय जब मुझे पुकारा तो मैं वस्त्र बन करके आया और उसकी रक्षा की, नहीं तो हमारी बहन तो निर्वस्त्र हो जाती भरी सभा में। एक अबला नारी, और वो भी रजस्वला अवस्था में निर्वस्त्र हो रही थी, तब आप दिखाई नहीं दिए भैया मुझे। और आज उसी महिला को निर्वस्त्र करने वाले की जंघा पर प्रहार कर दिया तो आप बीच बचाव करने आ गए और यहां धर्म का पाठ पढ़ाने आ गए कि नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म होता है। बलराम जी निर्बाक हो गए, शांत हो गए। बंधुओं, आप एक भी विषय ऐसा महाभारत का उठा लीजिए जिस पर आपको संशय हो रहा हो कि ठाकुर जी ने ये गलत किया, और उसका समाधान पूछिएगा किसी से, ठाकुर जी की बुद्धि की पराकाष्ठा आप पहचान नहीं सकते। एक क्रिया भी ऐसी नहीं है पूरी महाभारत में जहां पर आप भगवान पर प्रश्न उठा सको कि इन्होंने ये गलत किया। बलराम जी बोले, लाला मुझे क्षमा कर दे, लेकिन मैं एक बार तो पूछना चाहूं, तो फिर धर्म का निर्वहन जहां ना किया जा रहा हो कैसे पहचाना जाए, या क्या क्रिया करनी चाहिए? ठाकुर जी बोले, अब इसका विस्तार तो हम अर्जुन को दे चुके हैं गीता के रूप में, लेकिन भैया हमारी एक बात सुनो। दुर्योधन जैसे अधर्मियों को यदि कभी मारने की नौबत आए और उस समय यदि अधर्म ही किया जाए, अधर्म से मारा जाए, तो कोई दोष नहीं। अबला नारी के ऊपर दृष्टि रखने वाला, छोटे छोटे बालकों के प्रति कुभाव रखने वाला, माता पिता के प्रति दोह रखने वाला ऐसा व्यक्ति यदि कभी सामने आ जाए और उसके पाप का घड़ा इतना भर चुका हो कि मृत्यु ही एकमात्र उपाय है, तो फिर धर्म का विचार नहीं करते भैया। रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन एक अबला नारी को अपहरण करके ले गया। ऐसा ब्राह्मण किस ब्राह्मण स्वरूप का है जो कुदृष्टि रखता है, परिस्त्री गमन करे, परिस्त्री गमन की भावना चित्त में रखे? उसकी मृत्यु हुई और परमात्मा के हाथों ही हुई। दुर्योधन को मारते समय हमें वो मानव नहीं दिख रहा था, योद्धा नहीं दिख रहा था, एक कुदृष्टि रखने वाला और अबला नारी पर दुष्दृष्टि रखने वाला वो व्यक्ति दिख रहा था, राक्षस दिख रहा था। इसलिए उसको मारने के लिए नाभि से नीचे प्रहार मैंने आज्ञा देकर के करवाया। बलराम जी ने हाथ जोड़े, बोले, लाला क्षमा कर। ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं। पांडवों की विजय हुई और यहां दुर्योधन तड़प रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में। तभी वहां गुरुपुत्र अश्वत्थामा का आगमन हुआ और गुरुपुत्र से कह दिया, बोले, देखो मैं यदि हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठा हूं तो पांडवों को भी बैठा नहीं देखना चाहता। बोले, अब क्या कर सकते हैं, अब तो युद्ध विश्राम हो गया। बोले, जब ये अधर्म कर सकते हैं नाभि से नीचे प्रहार करके, तो हम क्यों ना करें? हम भी करेंगे। कैसे? सोते हुए पांडवों को मार दो। अश्वत्थामा गया, लेकिन ठाकुर जी पांडवों को लेकर के अन्यत्र कहीं चले गए। अंधेरे में द्रौपदी के सोते हुए 5 बालक मार दिए। दूसरे दिन जैसे ही देखा द्रौपदी के 5 बालक मरे पड़े हैं, द्रौपदी रुदन करने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा धारण कर ली, जिसने भी मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। और संदेह हुआ, संशय हुआ, पता लगा कि अश्वत्थामा ने किया है, पकड़ करके बंदी बना लिया। इस पूरे प्रकरण की सबसे विशेष बात अब प्रकट होती है। जैसे ही अश्वत्थामा को बंदी बनाकर के सभा में प्रस्तुत किया गया और द्रौपदी को बुलाया गया कि तुम्हारे बालकों का हत्यारा मिल गया है, चलो,
द्रौपदी ने कहा मैं एक बार देखना चाहती हूं कि कौन है जिसने मेरे निर्दोष बालकों को मारा। तो जैसे ही उसको पता चला कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा, आहा, तथा हतं पशुवत् पाशवद्ध मवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपया ननामच। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पशुवत पाशबद्ध, जैसे किसी पशु को बांधा जाता है ऐसे बांध करके लाए अश्वत्थामा को, और चला करके नहीं लाए, घसीट करके लाए अश्वत्थामा को। अब उसके कर्म देखे जाएं तो किसी को दया नहीं आएगी। बालकों को मारा है छोटे छोटे, लेकिन गुरुपुत्र है, हमारे गुरु का बेटा है, ये चिंतन करके निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम, द्रौपदी के नेत्र सजल हो गए और हाथ जोड़ करके अर्जुन से कहने लगी, अर्जुन इसको छोड़ दो, इसको ऐसे मत मारो, ये हमारे गुरु का बेटा है। जिन गुरु ने तुमको धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, रणभूमि में खड़ा होना सिखाया, जिन गुरु की कृपा से तुम योद्धा कहलाए, गांडीव धनुषधारी कहलाए, ये उनका बेटा है। उन गुरु के ऋण हैं हमारे ऊपर। चलो महाभारत युद्ध में वे विपक्ष में थे इसलिए मारे गए, लेकिन कम से कम उनके परिवार के प्रति तो थोड़ी कृतज्ञता रखो। बंधुओं, आपको सुनने में बहुत सामान्य सी बात लग रही होगी, लेकिन द्रौपदी उन बालकों की माता है जो मारे गए हैं, और अश्वत्थामा उनका हत्यारा है, और द्रौपदी उसके लिए कह रही है कि इसको मुक्त कर दो। वहां खड़े सब आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन दूर खड़े श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। प्रेम से भर गया ठाकुर जी का चित्त, और ठाकुर जी ने द्रौपदी को अपना नाम दे दिया, निरीक्ष कृष्णा, मैं कृष्ण हूं और मेरी बहन कृष्णा। क्यों? दया का स्वभाव। बालकों के हत्यारे के लिए कहती है कि इसको छोड़ दो। किसी भी व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेने से पहले 5 बातों का ध्यान करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी निर्णय से पहले 5 चीजों का चिंतन कीजिए। धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनन द्विचो द्विजा। भागवत के इस प्रकरण में यह बात कही गई है। सूत जी महाराज कहते हैं, कोई भी निर्णय यदि इन 5 चीजों का विचार करके किया जाता है तो वो निर्णय ठाकुर जी की स्वीकृति होती है। आप निर्णय लेते हो, लेकिन कई बार ठाकुर जी उसमें स्वीकार नहीं होते और उसके कारण आपको फिर पाप भोगना पड़ता है। ठाकुर जी की स्वीकृति तब मानी जाती जब 5 बातों का ध्यान रखा जाए। कौन कौन सी? कोई भी निर्णय लेने से पहले धर्म। धर्म की परिभाषा क्या है? इतनी कथा सुनते हैं आप लोग, कोई 40-80 वर्ष तक के लोग भी यहां बैठे हैं। बताओ धर्म किसे कहते हैं? सीधी परिभाषा, धार्यते इति धर्म। जो धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। आपकी क्रिया, आपके विचार, आपका स्वभाव, आपकी करनी, जिससे सब धारण होते हैं, उसको धर्म कहा जाता है। निर्णय लेने से पहले धर्म का विचार करो कि मैं जो निर्णय ले रहा हूं ये सबको धारण करेगा। दूसरी बात, न्यायम। अपने किसी भी निर्णय से पहले यह विचार करो इससे कहीं पक्षपात तो नहीं हो जाएगा। दोनों पक्षों का न्याय हो तो ही निर्णय लीजिए। धर्मम न्यायम।
और तीसरी बात कही सकरुणम, अपने निर्णय में दया को स्थान दीजिएगा, निर्दयी होकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। यदि बिना दया के कोई निर्णय लिया जाएगा, ठाकुर जी का वो उस निर्णय के प्रति अस्वीकृति होगी। दया, धर्मम न्यायम करुणम, और फिर कहा निर्विलीकम। निर्विलीकम मतलब निष्कपटता। कोई एक व्यक्ति आपका ज्यादा घनिष्ठ है, हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि हमारे ही व्यक्ति ने गलत किया, लेकिन हम लोग भीतर कमरे में क्या बात करते हैं, भाई देखो कुछ भी हो, गलत तो हमारा आदमी है लेकिन बचाना भी तो हमें ही है, और हम ऐसा निर्णय लेते हैं, जाके उसको बचाते हैं। नहीं, निष्कपटता। और अंतिम बात कही समम महत, समता होनी चाहिए। यदि अपराधी अपना पुत्र है, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को श्राप लगा नहीं था, लगवाया गया था, क्योंकि ठाकुर जी समझ गए थे कि मेरे बाद पृथ्वी पर भार यही होने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक अनसुनी बात बता रहे हैं आपको। भगवान श्री राम जब रावण पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो आप हमें खुद बताओ, वृंदावन के बंदरों को देख करके लगता है कि ये राक्षसों से लड़े होंगे? चलो, कई लोग कहते हैं लाल बंदर नहीं थे, लंगूर बंदर थे। लंगूर बंदर भी राक्षसों से लड़े होंगे? कभी आप जंगल में जाइए ना, मैं जब खाली समय होता मैं जंगल में जरूर जाता हूं नरसिंह भगवान के दर्शन करने, तो वहां सबसे ज्यादा भयभीत प्राणी है लंगूर। जैसे जंगल में कभी आप जाओगे तो शेर कहां है इसका पता कैसे लगता है? लंगूर की आवाज से, क्योंकि लंगूर जहां से बोल रहा होगा वहीं की तरफ गाड़ी घुमाओ, शेर वहीं होगा। इतना भयभीत रहता है। कभी कभी मन में सोचते हैं ये कैसे लड़े होंगे रावण की सेना से। तो सीधी बात यह है कि भगवान श्री राम जब लंका पर विजय के लिए जा रहे थे, तो एक दिन ठाकुर जी ने समस्त सेना को अपने सन्मुख खड़ा करके और सब पर दृष्टिपात किया, और जैसा बल एक भगवत तत्व में होता है वैसा बल समस्त वानरों को प्रदान कर दिया। मतलब राम जी जिस योद्धा के साथ युद्ध कर रहे थे, जितनी तीव्रता से, उतनी तीव्रता से एक वानर भी युद्ध कर रहा था रावण के किसी योद्धा से। लेकिन हुआ क्या था, जैसे ही युद्ध विश्राम हुआ, रावण का वध हुआ, वापस अयोध्या आ गए, सब वानरों ने प्रणाम करके अपने अपने भगवत तेज को, अपने अपने भगवत तत्व को राम जी को वापस कर दिया। ठाकुर जी, युद्ध के लिए वो आवश्यक था बल, युद्ध के लिए वो आवश्यक था तत्व, अब आपको हम निवेदित करते हैं। ठीक वैसे ही कृष्णावतार में भगवान ने एक दिन समस्त यदुवंशियों को अपने समान बलवान कर दिया। शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप हो गए सारे यदुवंशी। और जिस प्रकार भगवान तेजस्वी हैं, भगवान बलवंत हैं, भगवान निर्णयात्मक बुद्धि रखते हैं, वैसे ही सारे यदुवंशी हो गए, क्योंकि पृथ्वी का भार हल्का करना था। पर जब राक्षसों का, दुष्टों का संहार हो गया, पृथ्वी भार निमुक्त होने लगी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो। क्या बता रहा था मैं? हां, तो पृथ्वी जब भार विमुक्त हो गई, ठाकुर जी यदुवंशियों के बीच में बैठे थे। ठाकुर जी के मन में ऐसा नहीं था, पर ठाकुर जी चाहते हैं कि भाई इन यदुवंशियों को समझ में आना चाहिए कि मैंने बल दिया, अब ये बल उसको वापस कर दें, उसका क्या प्रयोग है? अब कोई प्रयोग तो है नहीं। लेकिन यदुवंशियों ने उस बल को वापस ना करके उसका मान करना प्रारंभ कर दिया। कोई यदुवंशियों से कहता हमारे घर में ब्याह है, द्वारिकाधीश से निवेदन कर दो वे आ जाएं। यदुवंशी कहते द्वारिकाधीश क्यों? द्वारिकाधीश ही क्यों आए? अरे वो चतुर्भुज हैं, वो बड़े बलवान हैं, वो भगवान है। बोले बता वो क्या कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते? हम करके दिखाएं। ये देख सुदर्शन चक्र हमारा भी घूमता है, ये देख गदा हमारे पास भी है, ये देख हम भी उन्हीं की तरह विराट हो जाते हैं। ऐसा अभिमान यदुवंशियों में आने लगा।
ठाकुर जी बोले मुझे तो लीला पूरी करके जानी है, पृथ्वी का भार हल्का करने आया था, पर मेरा खुद का परिवार ही भार बन रहा है पृथ्वी पर। ये बल मैंने दिया और उस बल को लेकर के ये सब अभिमान कर रहे हैं। भगवान बोले इनका संहार ही पृथ्वी को बचा सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तब संतों का माध्यम लेकर के यदुवंशियों को शापित कराया गया, क्योंकि अपना परिवार है, स्व परिवार को कोई नष्ट नहीं कर सकता। भगवान अपने परिवार को स्वयं नष्ट क्यों करें? इसलिए संतों को माध्यम, क्योंकि जानते हैं इनको बल का इतना अभिमान है कि अभिमानी व्यक्ति कथा में नहीं जाता, सत्संग में नहीं जाता, संत जनों को प्रणाम नहीं करता, गुरुजनों के सामने नतमस्तक नहीं होता। यदुवंशी कथा सुनते ही नहीं थे, सत्संगों में जाते ही नहीं थे। कोई कहता भी था हमारे घर कथा हो रही है आप आना, यदुवंशी कहते हमारे चाचा स्वयं भगवान है, विराजो, हमारे चाचा स्वयं भगवान है, हमें आने की क्या आवश्यकता। इधर देखो, यहां देखो, इसलिए भगवान ने यदुवंशियों को नष्ट करवाया, क्योंकि यदुवंशियों को अपनी बल का अभिमान होने लगा था। कुंती जी के प्रसंग, द्रौपदी के इस प्रसंग से ये बात सीखिए कि निर्णय वो लीजिए जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि ठाकुर जी तो प्रसन्न होंगे ना। एक बार को पत्नी को थोड़ा पीछे रखो, बच्चों को पीछे रखो, अपने आप को भी पीछे रखो, ठाकुर जी को प्रधान रखो। मेरे निर्णय से कहीं ठाकुर जी नाराज तो नहीं होंगे, फिर वह निर्णय लीजिए। आप इस विचारधारा से निर्णय लेंगे, ये पांचों बातें धर्मम न्यायम सकरुणम निर्विलीकम समम महत, ये अपने आप पूरी हो जाएंगी। और द्रौपदी से जितने प्रसन्न हुए हैं ठाकुर जी, उतने शायद किसी से प्रसन्न नहीं हुए इस पक्ष में। भगवान ने अपना नाम ही दे दिया, बोले इसका नाम है कृष्णा।